इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है छतरपुर जिले के खजुराहो से, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ओबरॉय ग्रुप के होटल में, जो कि राजगढ़ में स्थित है, उसको सील करने की खबरें सामने आ रही हैं। लाइसेंस खत्म होने के बाद भी वहां पर शराब जो है वो परोसी जा रही थी। शराब छापे के बाद वहां पर बड़ा हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें कि पर्यटन नगरी खजुराहो में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ओबरॉय होटल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई होटल में शराब परोसे जाने की शिकायतों और जांच के आधार पर की गई थी। इस पूरी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको बता दें, छतरपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में आबकारी विभाग के ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यह कार्यालय है और इसमें अमृता जैन जो डीओ हैं उनका ये कार्यालय है। और लगभग आज हम बात करें तो बड़ी कार्रवाई कल की गई थी ओबरॉय कंपनी का राजगढ़ पैलेस है छतरपुर के चंद्रनगर में, जहां आबकारी विभाग के द्वारा वहां बार का लाइसेंस दिया जाता है। और बार के लाइसेंस नए साल यानी अगर बात करें तो मार्च में उसकी केवरी होती है, केवरी के बाद उसको रिन्यूअल किया जाता है। मगर 3 महीने से बिना रिन्यूअल के वो बार संचालित रहा। और ये संचालित अगर हो रहा था तो किसके इशारे पर हो रहा था, ये आबकारी विभाग को न पता लगा और कंटिन्यू चलता रहा। जब वहाँ सर्किल सब इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र शर्मा, उनकी लापरवाही है या फिर यहाँ डीओ की लापरवाही है, यहाँ 3 एडीओ लाकर रख दिया गया आबकारी विभाग का। तो आखिरकार ये बाबू बना कर क्यों इनको रखा गया? तीनों एडीओ हैं जो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, ना तो इनसे कोई काम ले रही हैं आबकारी एडीओ अमृता जैन, और लापरवाही घोर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर 3 महीने रिन्यूअल नहीं अगर किया किसी लाइसेंस को बार के और लगातार शराब परोसी गई, तो उस पर क्यों नहीं जुर्माने की कोई कार्रवाई हुई? और किसकी कार्रवाई न करने की मंशा है? अगर इसमें पूरे मामले में पार्थ जायसवाल कलेक्टर की बात करें तो उन्होंने सील करने की कार्रवाई को निर्देशित किया और तत्काल कल आबकारी विभाग के द्वारा राजगढ़ पैलेस को सील कर दिया गया। जो बार संचालित जिस जगह पर होता था उस जगह को सील तो कर दिया गया, मगर 3 महीने आबकारी विभाग की गलती है या राजगढ़ पैलेस में जो बार संचालन चल रहा था उनकी, वहाँ के कर्मचारियों की या ओनर की लापरवाही है? उस पर आखिरकार आबकारी विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? यहाँ पर अगर 3 एडीओ बैठाकर बाबू बनाने का काम करना था तो छतरपुर ज़िले में सिर्फ 1 एडीओ से काम चल सकता है और 2 को निरीक्षण करवाना चाहिए कि आखिरकार आबकारी विभाग की कहाँ खामियां हो रही। या तो आबकारी विभाग इस बार महंगे दरों में, जो सरकार के द्वारा 20% एक्स्ट्रा आबकारी नीति की जो दरें होती हैं वो ठेकों के लाइसेंसों में लगा दी गई हैं, और कहीं ना कहीं ठेकेदारों के द्वारा लगातार आबकारी विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है। तो इससे ऑफिस में ही वो इतने उलझे रहते हैं। और हम आपको अगर ऑफिस की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ऑफिस में ही 3 एडीओ मौजूद रहते हैं और डीओ ऑफिस में मौजूद नहीं रहती हैं। तो उनसे अगर बात करो, बाइट करने की बात करो या मीडिया से कोई वर्जन चाहिए ऑफिशियल, तो वो भी नहीं मिल पाता। आखिरकार आबकारी कितनी लापरवाही कर रही है, इस पर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल को ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका क्या है कि वो अभी कुछ क्योरी रह गई थी, क्योरी लगाई गई थी तो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया था क्योरी के कारण। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर जो बार रूम था उस बार रूम को सील कर दिया गया है। कितने दिन से क्योरी कर? क्योरी कब लगाई? क्योरी नए साल में लगाई जाती है ना। हाँ। तो नए साल में लगाई। कितने महीने बीत गए? नहीं, अभी उसका क्योरी का, क्योंकि शायद एमपीबी का सर्टिफिकेट वाला है ना, तो वो नहीं था तो उसकी वजह से क्योरी लगाई गई थी। सर, हमने सुना है कि बार चलाने का जो लाइसेंस था वो रिन्यूअल का करीब 3 महीने से नहीं, इसके बाद उसको सील करने की कार्रवाई की गई। बार को सील किया गया। बार को कल सील किया गया है, तो वो इसलिए कि वो जैसे 3 महीने से जब रिन्यूअल लापरवाही किसकी है? नहीं, तो वो उस टाइम तक कोई बेचने का कुछ खबर नहीं था और आगे ना बेच पाए। वो बेचने की हमारे पास कोई खबर नहीं थी और ना बेच रहा था वो, उसको ताकीद कर दी गई थी तो बेचने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो ना बेचे इसलिए मतलब के कहते उसको सील कर दिया। आबकारी विभाग निरीक्षण नहीं करता 3 महीने से, जो रिन्यूअल नहीं है, दुकान हो या बार हो, उनको रिन्यूअल नहीं हुए लाइसेंस? इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि उन्होंने वहाँ के अधिकारी ने निरीक्षण किया है या नहीं किया है, इस बारे में मुझे जानकारी। क्या अमृता जैन जो यहाँ की डीओ है वो कभी एडीओ लोगों को नहीं भेजती क्या, जानकारी करे? या नहीं, वो उनके लेवल की मैटर बात है कि वो किसको पहुँचाती हैं,
क्या करती हैं। 3 महीने किसकी लापरवाही? आबकारी विभाग की लापरवाही है? नहीं, किसी की लापरवाही नहीं है ओबराय इसमें। कंपनी का जो राजगढ़ पैलेस है उनके कर्मचारी? नहीं, वहाँ पर कोई अवैध गतिविधि नहीं हुई, तो इसलिए किसी की लापरवाही नहीं है। निरस्त होने के बाद 3 महीने तक कैसे संचालित होता है? लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है, क्योरी लगी हुई है उसके ऊपर, वो रिन्यूअल नहीं हो सर्टिफिकेट पाया पर कल रिन्यूअल नहीं हुआ। भाई क्योरी लगी है उसके अंदर, वो क्योरी पूरी कर देगा तो फिर नवीनीकरण भी हो सकता है तो उसका। सर रिन्यूअल में 3 महीना ऐसा लेट अगर रहा? अरे भाई क्योरी लगी है मतलब वो एक सर्टिफिकेट है उसको, वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया उसने, इसलिए क्योरी लगा दी गई है। तो सर आप परोस नहीं सकता था ना? ये अरे जांच का तो- विषय था, ये सब इंस्पेक्टर को जांच करना चाहिए था। तो भाई शराब अभी उस पर परोसने की कोई खबर नहीं आई है हम तक। नहीं की आई थी, बेचने की आई थी। ना कोई बेचने की आई थी ना कोई आप तो कह रहे हो कि शराब बेच ना सके। नहीं, अब जो माल है उसके पास, जो मतलब पिछले बार का जब लाइसेंस था उसके पास, तो वो अगर ना कर सके उसको, इसलिए हमने उसको ताकीद कर पहले कर दी, फिर उसके बाद उसको सील कर दिया हमने, मतलब माल को। कब खुला जाएगा? जैसे उसका वो नवीनीकरण का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा वो, और जैसे क्योरी पूरी होगी और सर, नवीनीकरण 3 होगा, महीने तक जुर्माने की भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अब वो नियमानुसार देख लेंगे जो भी होगा उसका क्या हालत है। जानकारी के अनुसार होटल में शराब परोसने का लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद परिसर में कथित रूप से शराब का अवैध रूप से संचालन और सर्विस जारी थी। बार चलाए जा रहे थे, जबकि उसका एक समय सीमा होती है, उसके बाद उसको रिन्यूअल कराया जाता है, किंतु फिर भी उस चीज़ को नहीं कराया गया। इस मामले की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा, जिससे होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। छापे के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें लाइसेंस अवधि समाप्त होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद विभाग ने होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और नियमों के उल्लंघन पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।